बेस्ट वे क्या है? 30 दिन का लगभग समय बचा हुआ है और मिलिट्री स्कूल के एग्जाम की बात कर रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है, जिसमें सबसे जो सिलेक्शन रेशियो है 1% से भी कम, लगभग 1% बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, बाकी 99% इस एंट्रेंस एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। तो उस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, मतलब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सीईटी, जिसका दिसंबर के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में या फर्स्ट वीक में कहीं भी एग्जाम हो जाएगा। वहां पे एग्जाम की डेट आपके मोबाइल पे आ जाएगी, एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो उस एग्जाम को 30 दिन में उसकी बेस्ट वे क्या है, उसके पूरे सिलेबस को रिवाइज करने का मोटी मोटी मैं आपको बातें बताऊंगा, सो दैट जो बिल्कुल एकदम न्यू स्टूडेंट है, जिन्होंने फॉर्म तो डाल रखा है लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि किस मझधार में खो गए, उनको पता ही नहीं कि अब मैं आगे बढ़ूं कैसे, तो उनको भी यहां से राहत मिलेगी। उन बच्चों को भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। तो बेस्ट वे क्या है टू रिवाइज द सिलेबस इन 30 डेज। तो इसको देखते हैं, चलिए। देखो भाई, आरएमएस सीईटी के कंपटीशन पर मैं एक बार प्रकाश डालना चाहूंगा कि इसके कंपटीशन का, मैं पहले भी बताता रहा हूं कि इसके कंपटीशन का लेवल क्या है। इसका सबसे ज्यादा कंपटीशन है इसमें, सबसे ज्यादा इसको मतलब इसकी बहुत सारी एकेडमी तो ऐसी है कि इसका फॉर्म ही नहीं भरवाते बच्चों से। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये इसमें होना ही नहीं सिलेक्शन, वो फॉर्म ही नहीं डलवाते। ठीक है, तो इसीलिए भाई देखो, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसमें 5 स्कूल है, 5 मिलिट्री एकेडमी, मिलिट्री कमांड के 5 इसमें स्कूल है, और उसमें जो लगभग वैकेंसी आती है हर साल 72 के आसपास बच्चों का एक बैच बनता है। इसमें 80 भी मान के चलो, लेकिन वो लगभग 350 400 में मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 450 ठीक है, 400 बच्चे सेलेक्ट होने। और इस बार का जो डेटा निकल के आया वो 60,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है भाई। ठीक, 60,000 बच्चे अपॉन 400, मैं लगभग में निकालता हूं। कई बार पेरेंट्स हमारे कहते थे सर नहीं परसेंटेज आपने गलत निकाल दिया, वो अप्रोक्सीमेशन में चलता है। इस तरह की जब कैलकुलेशन होती है ये अप्रोक्सीमेशन में चलती है, ये इसको ध्यान रखा जाए। ठीक है, इन 200। ठीक है भाई, तो अगर आप देखेंगे 2/3 को अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे तो 0.66%, मतलब लगभग 1% से भी कम बच्चों का सिलेक्शन होना है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में लगभग 1% ही या 1% से कम बच्चों का सिलेक्शन होना है, 99% बच्चे बाहर होने हैं। तो इसलिए बहुत सारी एकेडमी तो क्या करते हैं कि इसका फॉर्म ही नहीं डलवाती बच्चों से, ये कह के कि टरका देती है, अरे ये तो डिफेंस वालों के लिए है, इसमें नहीं जाते सिविलियन। भाई जाते हैं इसमें सिविलियन, क्यों नहीं जाते हैं? मिलिट्री स्कूल में सिविलियन जाते हैं, पर 2 बातों से जाते हैं। एक तो उस अकेडमी में दम होना चाहिए सिविलियन को भेजने का। जैसे हमारे यहाँ से 10 बच्चे जाएंगे सिविलियन के, कितनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं, सिविलियन के इस बार हमारे यहाँ से मिलिट्री अकेडमी, मिलिट्री स्कूल्स में 10 बच्चे जाएंगे, बताओ। उस अकेडमी में दम होना चाहिए, और दूसरा फिर अब उसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए बच्चे की, तब जाके सिविलियन से भी जाएंगे और डिफेंस से भी जाएंगे। तो लेकिन रेशो तो रेशो ही है। अगर मैं 400 वैकेंसी की बात करूं, इसमें 70% तो है भाई आपका, मतलब लगभग 280 बच्चे तो जाएंगे डिफेंस के, और 120 बच्चे जाएंगे इसमें सिविलियन में। ठीक है, 120 बच्चे जाएंगे सिविलियन में। तो इस भारी भरकम, इस बिल्कुल एकदम सबसे टफेस्ट, अगर आप इसको कंपेयर करें ना आरआईएमसी से, देखो मैं इसको आरआईएमसी से कंपेयर कर देता हूं। आरआईएमसी देखना कितना, मतलब कंपटीशन का लेवल देखो। आरआईएमसी में एक साल में 72 बच्चे सेलेक्ट होते हैं एक साल में, 36 दूनी 72। ठीक, क्लियर। और इसको आप कर दो, 6,000 फॉर्म भरते हैं, 6,000 बच्चे हैं आरआईएमसी में। ठीक है, इंटू 1,100, 1.2% बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मतलब आरआईएमसी में 1 से ज्यादा परसेंट का सेलेक्ट, लेकिन मिलिट्री स्कूल में 0.66, ये दोनों में अंतर है। तो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन के मामले में ये इससे भी ऊपर निकल जाता है, इतना ज्यादा वास्ट कंपटीशन है भाई। देखो चलो आरआईएमसी में तो एक पर्टिकुलर स्टेट से एक बच्चा ही जाना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपटीशन बन जाता है जब पूरा कहीं से भी कितने बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अब इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे 30 दिन में निकाले? 30 दिन में मैं निकालने की, देखो जिस बच्चे का बेसिक नहीं है, जिसने एनसीईआरटी के बिल्कुल उसका लूप होल बहुत ज्यादा है, तो वो तो निकाल नहीं सकता 30 दिन में। लेकिन फिर भी एक बच्चा एक्टिव है क्लास में, अपनी जो स्कूलिंग है उसने अच्छे से करता है, उसके टीचर जो स्कूल में है, हालांकि ऐसा होता नहीं आजकल, 100 स्कूल हैं तो 100 स्कूल में से 99 तो बस, 100 स्कूल है ना अगर, तो 99 तो सिर्फ फीस बटोर रहे हैं बस। एक स्कूल, मतलब 1% ही स्कूल ऐसे हैं जो वाकई में काम कर रहे हैं।
आपने सुना है कहीं कि बच्चा, अच्छा एक बात सोचो पेरेंट्स, एक बात सोचो, ध्यान से सोचो, अगर इन स्कूल्स में इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो एनसीईआरटी का सिलेबस आता है, इनमें सारे इंटरेस्ट है, चाहे सैनिक हो चाहे मिलिट्री हो, सब कुछ हो, तो इनसे पढ़ा हुआ बच्चा और बिना कोचिंग के किसी कोई निकालता देखा है? कोई भी, एक भी है तो 1-8% ही मान लो बस। तो मतलब क्या होगा, सीधा सीधा ये रिजल्ट ही अपने आप में बताता है कि ये 99% स्कूल गुड गोबर करने में लगे हुए, इनको कोई मतलब नहीं, कोई पता नहीं इनका, बस वो है कि अपना टाइम पास, वो 2 बजे तक 3 बजे तक बच्चे को घेरना, ये इनका हाल है। तो ये तो स्कूलिंग की बात होगी। अगर बच्चे का देखो स्कूलिंग ठीक है, स्कूल में सही से उसको मतलब उसका एनसीईआरटी के बेसिक्स, बोर्ड मार्क्स वगैरह सारे जो एक बेसिक होता है, इंग्लिश वगैरह उसकी ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, ये सब ठीक है, तो वो बच्चा 30 दिन में कैसे इस एंट्रेंस की तैयारी को रिवाइज कर सकता है, कैसे सिलेबस को रिवाइज करे। देखो सबसे पहले तो भाई देखो इसका एग्जाम का पैटर्न तो मैं बताता हूँ, एग्जाम का पैटर्न एक तो नोट कर लेगा, ठीक है, एग्जाम पैटर्न को अच्छे से देख ले। और एग्जाम पैटर्न में जब भी मैं बताता हूं सबसे जरूरी है इंग्लिश क्वालिफाई नेचर की है, इंग्लिश क्वालिफाई नेचर की है। अगर बच्चे की स्पेलिंग, रीडिंग और थोड़ी सी जो बेसिक उसकी पार्ट ऑफ स्पीच ठीक है तो बच्चा इसको कर ले जाएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को देख ले एक तो। दूसरा सिलेबस कहां से रिवाइज करेगा। अब बच्चा, अभी अगर मैं कहने लगूं कि बच्चा वो 5-10 साल का बच्चा सिलेबस निकाल लेगा, पेरेंट निकाले, नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए क्या करे भाई, हमारा एक सिंपल सा वीडियो कोर्स है, ठीक है, वीडियो कोर्स है, उसको ले ले सीधा सीधा, बस इधर उधर की बातें छोड़ दे। मैं आपको बिटिंग अराउंड द बुश करता रहूं ना तो वो मुझे भी ठीक नहीं लगता कि वो कर लो ऐसा कर लो, बिटिंग अराउंड द बुश वाली बात नहीं है, सीधा सीधा ये आओ, ये वीडियो कोर्स ले लो बस, ये वीडियो कोर्स। अब आप ये कहोगे सर आप तो अपना कोर्स, भाई वीडियो कोर्स मेरा छोड़ो किसी और का ले लो, कुछ तो करोगे ही, वो ले लो। लेकिन जब आप कंपेयर करोगे तो ये सबसे बेस्ट मिलेगा, बस मैं इसीलिए इसको रिकमेंड कर पाता हूं, अदर को नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको हो गया। फिर तीसरा आप कोई टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो। और चौथा आपका सैंपल पेपर्स, ये है मास्टर स्ट्रोक सैंपल पेपर्स, ठीक है, सैंपल पेपर है भाई मास्टर स्ट्रोक्स, ठीक है। ये 4 चीज ले लो क्योंकि यहां से आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। अब सिलेबस इससे कैसे रिवाइज होगा इस पे मैं आऊंगा एक बार। टेस्ट सीरीज आप कर ही लोगे, सैंपल पेपर आप कर ही लोगे, जरा इस पे आते हैं कि सिलेबस रिवाइज कैसे होगा वीडियो कोर्स से। वीडियो कोर्स और सिलेबस रिवीजन का 30 दिन का क्या मतलब है दोनों का। देखो वीडियो कोर्स में अगर मैं बात करूं, इसमें अपडेटेड रिकॉर्डेड वीडियो है। मतलब क्या हो गया कि हमारी टीम ने जैसे ही आरएमएस सीईटी का नोटिफिकेशन आया था तब ही इसको प्रिपेयर किया है, मतलब अभी 1-2 महीने पहले ही एग्जाम के हिसाब से इसको तैयार किया है, सारे इसमें कंटेंट को रिवाइज किया सब कुछ, ताकि पुरानी घिसी-पिटी वीडियो सब हटा उठू के और इस साल के और पिछले साल के पेपर को अध्ययन करके सारे के सारे उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया। पहली बात तो इसकी है। दूसरी, इसमें लगभग कितनी वीडियो हैं भाई, इसमें लगभग 300 वीडियो हैं। कितनी है? 300 वीडियो है। एक वीडियो की लंबाई कितनी है, एवरेज कितना ड्यूरेशन है एक वीडियो को, एक बच्चा कितनी देर देख सकता है। आजकल मैं बता दूं आपको, बच्चा मान के चलो आप देखोगे कि यूट्यूब के लंबे लंबे 5-5, 6-6 घंटे, अरे भाई 6 घंटे अगर बच्चा डिजिटली देखता रहेगा ना और उसका पेन चला नहीं, यकीन मानो पेरेंट्स वो कुछ भी नहीं करने वाला एग्जाम में, कुछ भी नहीं करने वाला। बच्चे का पेन चलना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारा जो ये कोर्स है ये तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का है। अब दिखाऊंगा, देखो मैं एक वीडियो की लंबाई कितनी है, एक वीडियो की लंबाई मतलब ड्यूरेशन कितनी है, वो है एवरेज 10 मिनट, ठीक, 10 मिनट। टोटल वीडियो कितनी है भाई 300, तो टोटल कितनी लंबाई होगी 300 इंटू 10 हो गई 3000 मिनट। तो कुल मिला के ये जो हमारा वीडियो कोर्स है ये है 3000 मिनट का, समझ गए, ये है पूरा 3000 मिनट का। अब 3000 मिनट को मैं करूंगा घंटों में बदलाव, इसको घंटों में करूंगा इसको मैं। 3000 को डिवाइड कर दो भाई 60 से, मतलब सीधा सीधा हो गया 50 घंटे का कोर्स है ये। कितने का हुआ? 50 घंटे का कोर्स। समय देखो अब कितना है, समय है बच्चे के पास 30 दिन। कितने हैं? 30 दिन। पढ़ना कितना है? 50 घंटे, ठीक। पर दिन कितना आ गया भाई? पर दिन आ गया लगभग 50/30। अगर मैं इसको मोटा मोटा कर दूं तो 2 घंटे, मैं सीधा ले आया आपको।
तो पर दिन कितना पढ़ना है, पर डे कितना पढ़ना है, 2 घंटे। 2 घंटों को भी मैं तोड़ूंगा इनको भी, मैं 2 घंटों को भी एक साथ नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि बच्चों पे एकदम नहीं 5-6 घंटे उसको स्क्रीन के सामने बैठा दो, खेल खत्म, ना 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 ना। 2 घंटों में क्या करेगा, एक सुबह लेगा और एक लेगा शाम को। सुबह चाय के साथ चलेगा, शाम को अपना एक डिनर चलेगा, बस ये इसका पूरा एक बच्चे का पूरा देख लिया। तो इस तरह से आप 30 दिन में बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट, इससे बेस्ट, इससे शॉर्ट, इससे नहीं हो सकती। अब आप कुछ भी इसमें ऐड कर लो भाई, अगर आपको देखो लाइव क्लास चाहिए तो फिर आपको घंटे अलग लगेंगे, पर लेकिन मैंने पूरा सिलेबस 30 दिन में कैसा आरएमएस सीईटी का पूरा सिलेबस, लेकिन वो यहीं से ही हो सकता है। क्योंकि अगर आपने लेट सपोज मैं बताता हूं, देखो आपने मान के चलो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यूट्यूब पे मॉक टेस्ट फलाने दिन के पता नहीं कहां कहां लगे रहते, बहुत हद है, ऐसा लगता है कि सारा, अरे पेपर तो आरएमएस सीईटी का है भाई, पेपर कोई दूसरा पेपर देने नहीं जा रहे हो आप। 5 घंटे तो क्या करेंगे, डेली यूट्यूब पे देख लेंगे, 5 घंटे, 5 घंटे तो यूट्यूब पे खा जाएंगे अपने, ठीक है। 1-2 घंटा इधर, पेन कितना चलाएंगे, राइटिंग, राइटिंग इतने फोन आते हैं हमारे पास पेरेंट के, इतने फोन आते हैं पेरेंट्स के कि सर बच्चा देख के तो सब समझ पा रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा। भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल समझ पा रहे हो बात को कि कहां दिक्कत है, पेरेंट्स को भी पता है कहां दिक्कत है, कहां दिक्कत है। अभी जैसे हमारे पास भी बच्चे आते हैं, बच्चे से पूछो कोई भी स्पेलिंग पूछ लो उससे कि बेटा राइटिंग लिख देगा, राइटिंग का क्या मतलब होता है, राइटिंग सर लिखना, जब उससे बोलेंगे कि राइटिंग की स्पेलिंग लिख दे, ये लिखेगा RIGHTING, राइटिंग, बस। मतलब क्या हो गया, मतलब राइटिंग स्किल्स जो है उसको लिखने की, जो उसको पता ही नहीं बच्चे को, उसको सुनने में तो समझ में आ रहा सबको, लेकिन लिखने में उसको पता नहीं उसका मतलब क्या है। तो ऐसी स्थिति में भाई ये हमारा जो फिलहाल जो 30 दिन की बेस्ट स्ट्रेटेजी है उसमें पेन भी चलेगा बच्चे का, और साथ में मैं आपको बता दूं, देखो ये सारी चीजें कैसे आपको अवेल करनी है, एक नंबर में लिख रहा हूं आपको, इसके बारे में पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए 9528827121, और एक है हमारा 70882711, ये 2 नंबर है, आप इन पे कॉल करके हमारे काउंसलर आपको और बेटर ढंग से, कोई भी मान के लो छोटी मोटी, वैसे तो मैंने सारा क्लियर कर दिया, अभी कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि भाई ठीक है चलो और भी समय फोड़ लेते हैं, ऐसा मत करना, जिनको समय करना है तो वो कॉल मत करना, जिनको वो बच्चे वो पेरेंट्स ही कॉल करना जो अपने बच्चों के प्रति सीरियस है, नॉन सीरियस वाले प्लीज कॉल मत करना, ठीक है। तो वो कॉल करे, कॉल करने के बाद हमारे जो काउंसलर है आपको छोटी मोटी कोई बारीकियां होंगी वो समझा देंगे। जब आपने 30 दिन में रिवाइज कर लिया पूरा सिलेबस, फिर आप मास्टर स्ट्रोक लगेगा सैंपल पेपर का, फिर देखना। इतना मैं कह रहा हूं भाई कि आपके बच्चे का अगर अभी स्कोर 70 है तो इस स्ट्रेटेजी से ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, अगर बच्चे का बेसिक लेवल वगैरह सब कुछ ठीक है। देखो यहां बार बार मैं एक बात इसको अटैच करता हूं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं 30 दिन की स्ट्रेटेजी से आप बिल्कुल पेरेंट्स को समझ में आ गई होगी बच्चों को किस तरह से रिवीजन कराना है, और यही एकमात्र उपाय है, जल्दी से इसको आपको फॉलो करना है बिना डिले किए, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर ये 30 दिन का प्लान भी हाथ से निकल जाए और फिर मैं आपको कोई लॉलीपॉप 10 दिन का 15 दिन का दे दूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।